जय हिंद। चलिए आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का एक नया अध्याय के बारे में, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र के बारे में देखेंगे। ये उत्सर्जन तंत्र होता क्या है? उत्सर्जन का मतलब ये क्या है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। खाना खाने से, पानी पीने से, कुछ भी चीज़ ले रहे हैं तो उसमें कुछ अपशिष्ट हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है। तो अलग अलग तरह के हमारे शरीर में ऑर्गन्स होते हैं जो उसे बाहर निकालने में अपना अहम भूमिका निभाते हैं, जिसको हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो लिखिएगा एक्सक्रिएटरी सिस्टम। एक्सक्रिएटरी सिस्टम जिसको बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। आगे मानो लगा दें। हाँ, ह्यूमन भी लगाते हैं। चलिए, ऐसे भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है? चलिए यहाँ देखिए, ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम या मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में देखा जाए। इसमें मेनली यही है कि हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं, जो हानिकारक पदार्थ बन रहे हैं, जो जहरीले पदार्थ बन रहे हैं, जैसे आप एक नाम से प्रचलित हो यूरिया, जो प्रोटीन के बाद अमीनो एसिड के बाद जो यूरिया बन रहा था, अमोनिया यूरिया, वो बहुत घातक है, जो हमारे शरीर के अंदर बनता है, उसे बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। इसी के अंदर देखोगे कि बहुत सारे अंग आएंगे जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम के जैसा काम तो कर रहा है, लेकिन मेन एक अंग है जिसका नाम है किडनी। इसे तो कई बार सवाल बनता है कि मानव में मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा है? किडनी यानी वृक्क। लेकिन और भी हैं, बस किडनी नहीं है, लेकिन मुख्य कौन सा है? किडनी। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी है, पहले इंट्रोडक्शंस देख लेना, जिससे कई बार सवाल आ रहे हैं। इससे ये नहीं कि कभी पहले हम लोग डायरेक्ट किडनी पे ही कूदे, उसके स्ट्रक्चर्स देखें, पहले से ही सवाल उसमें आ रहा है और देख के बता रहे हैं कैसा कैसा इसमें सवाल आएगा। तो आपने बॉडी में कुछ फूड वगैरह इंटेक किया, तो कुछ आपने मेटाबॉलिक वेस्ट, जिसको बोलते हैं उपापचयी अपशिष्ट, उपापचयी अपशिष्ट। दूसरा यही देखा जाए तो कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी होता है। वेस्ट, नाइट्रोजीनस या नाइट्रोजीनियस, इसको जीनियस ही कर देता हूँ, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, नाइट्रो, किसमें लिखे नाइट्रो? हाँ, मतलब इतना भी सपोर्टिव नहीं होना है कि दूसरा वाला दिक्कत ना जी। नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ठीक है। अब अपशिष्ट, नाइट्रोजीनियस, हाँ ठीक है, नाइट्रोजीनियस, हाँ जीनस, नाइट्रोजीनस से नाइट्रोजीनियस बात सेम है। तो यहाँ पर देखिए दो तरह के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना। जैसे इसमें हम लोग देखा जाए तो अपने अपने ऑर्गन से कैसा कैसा निकल रहा है। पहला ऑर्गन्स देखा जाए, एक स्किन लिया जाए, स्किन, क्या स्किन से भी कुछ वेस्ट निकलता है या नहीं? क्या? हाँ, पसीना। इस पसीना में क्या क्या होता है बताओ? सबसे पहले तो बोला गया NaCl, कभी उसको टेस्ट किए हो? नमकीन टाइप का होता है। और H2O तो होगा ही ना, पानी। कुछ मिनरल्स भी होते हैं, तो मिनरल्स की जगह मैं लिख दूँ यहाँ पर मेटल, ATC कर लेना, यहाँ पर कुछ होता है ऐसे करके।
तो अपने पसीना के द्वारा ये सभी चीज़ें निकल, तो ये भी तो एक अपशिष्ट पदार्थ ही है। दूसरा हम लोग देखें यहाँ पर स्किन के बाद लीवर, लीवर क्या निकालेगा? प्रोटीन। लीवर में क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन से क्या बनेगा? एमिनो, सबसे छोटी इकाई यही है। और इसी से क्या बन जाएगा? यूरिया। अमोनिया, अमोनिया के बाद यूरिया, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यूरिया बन जाएगा। ये एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकल रहा है। अगला देखोगे तो लंग्स, ये क्या करता है? लंग्स, लंग्स का क्या कार्य था? गैस प्यूरिफिकेशन। एल्वुलाई याद आ रहा है आप लोग को? वो तो यहाँ से क्या अपशिष्ट निकाल रहा होगा? कार्बन डाई। और हम देखें तो बिग इंटेस्टाइन, जो मल वगैरह निकालता है, इसके साथ कई सारे अपशिष्ट पदार्थ। लाइक लास्ट जो मेन पार्ट क्या हो जाएगा? किडनी। इसको ना गुर्दा भी बोलता है लोग, गांव देहात में या फिर आम भाषा में क्या बोलता है? वृक इसको हिंदी में बोलते हैं ना। ये अपशिष्ट पदार्थ यूरिन क्या निकलेगा? तो कुछ ऐसे भी ऑर्गन्स होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ निकाल रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमारा कौन सा काम करता है? किडनी काम करता है। तो ये जानकारी के तौर पे ध्यान रखिएगा कि हमारे स्किन भी एक अपशिष्ट पदार्थ निकाल रहा है, वेस्ट मटेरियल निकाल रहा है, लीवर भी निकाल रहा है, लंग्स भी निकाल रहा है, बिग इंटेस्टाइन भी निकाल रहा है, और किडनी। इसी तरह और भी ऑर्गन्स निकालते हैं, लेकिन ये मेजर फैक्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। उत्सर्जन का हम परिभाषा हम लोग देखें तो क्या बना सकते हैं? उत्सर्जन का परिभाषा, उत्सर्जन का मतलब ही क्या है? अपशिष्ट पदार्थ का बाहर। तो हमारे शरीर से विभिन्न अपशिष्ट एवं नाइट्रोजनियस पदार्थ को बाहर निकालना ही क्या कहलाएगा? और इसमें भाग लिए अंग या अंग तंत्र को ही क्या बोल देंगे? उत्सर्जन तंत्र। बात समझ में आ रहा है? पहले इसको लिखिए। तो एक्सक्रीटरी का मतलब बस यही है कि यहाँ से बस गंदगी जो है, जो अपशिष्ट पदार्थ है हमारे शरीर से बाहर निकालने को ही बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। और उस सिस्टम में जो भी अंश होंगे वो सभी अपशिष्ट पदार्थ को निकालने का कार्य कर रहे होंगे। मेटल, हाँ, एल, धातु, ETC, इरेज किया जाए। मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब समझ रहे हो ना? जो पाचन कर रहे हो ना फूड को, हाँ, उस पाचन के बाद जो वेस्ट रह जा रहा है ना, उसी को क्या बोल रहे हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट। अच्छा, हम लोग जो फूड खाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ होगा? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर। ये तो ओवरव्यू देख रहे हो ना, बड़े लेवल पे ऑर्गेन्स देख रहे हो, छोटे लेवल पे देखे तो वही मिलेगा, और उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल मिलेगा। इरेज करें इसको। जैसे कि हमने फूड को इनटेक किया, इनटेक फूड, खाना को लिया, खाना के साथ वाटर लिया। इस खाने में आपको क्या क्या मिल रहा होगा बताओ? क्या खाना में आपको सबसे पहले हम बात करें कार्बोहाइड्रेट है?
बट ये नहीं पढ़ा है ना आप लोगों को, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन है। उसके बाद क्या होगा, फैट। ये सब न्यूट्रिएंट्स चैप्टर में पढ़ोगे, फैट। उसके बाद क्या हो जाएगा, मेजर तो यही 3 मिलता है जी खाने में आपका, और एक आपका वाटर, ये है। तो कार्बोहाइड्रेट में जो एलिमेंट होते हैं ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला C5H10O4 है, यही था। हम ग्लूकोज की बात करें तो फॉर्मूला याद आ रहा है आप लोगों को, अरे DNA, आयरन याद आ रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन है, उसके बाद हाइड्रोजन है, उसके बाद, तो क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा कि इनऑर्गेनिक होगा? कई बार ऐसे सिंपल क्वेश्चंस पूछा है। ऑर्गेनिक, जिस कंपाउंड में कार्बन होगा उसको कैसा बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक, मतलब इन, और ऑर्गेनिक बोलते हैं। जिसमें नहीं होता है इसको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बोलते हैं। फैट है तो फैट में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रोटीन में याद रखना, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। इसमें एक नाइट्रोजन ऐड हो जाएगा। वाटर तो ऐसे ही दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इससे क्या क्या कंपाउंड बन सकता है, तो क्या इससे बनाओगे तो एक क्या CO2 बन रहा है, देखो ध्यान दो, CO2 बनेगा। दूसरा बनाना चाहे तो H2O। तीसरा बनाना चाहो तो CH4, एक मीथेन होता है ना, मीथेन। तो हमारे कार्बोहाइड्रेट से ये 3 तरह के क्या बन रहे हैं, अवशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं। कौन कौन सा, मतलब वाटर और मीथेन। अगला देखा जाए तो सेम हमको भी लग रहा है फैट वाला में भी वही बनेगा। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मीथेन गैस हो जाएगा। यहाँ कुछ अलग बनेगा, ये 3 से तो ये 3 बनेगा ही बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या बोल सकते हैं, मीथेन। एक देखो N है तो NH3 से क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा, जो हमारे शरीर के अंदर एक घातक रूप में साबित होता है। H2 अपने आप में एक H2 है। तो एक यहाँ ध्यान रखिएगा, जो यूरिन होता है, इस यूरिन में 90% से ज़्यादा क्या होता है, वाटर। यूरिन 90% क्या रहेगा, वाटर आपका देखने को मिलेगा, वाटर देखने को मिलेगा। तो कुछ हमने फूड को देखा, तो फूड में भोजन ले रहे हो तो भोजन में इस प्रकार से कुछ एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर कुछ ऐसे अवशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं, इसको ध्यान में रखना है। आगे की बात की जाए, इरेज किया जाए इसको। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? देखिए परिभाषा पे आए तो थोड़ा सा लिखें इसके बारे में। हमारे शरीर में विभिन्न, हो गया है ना ये, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के उपापचयी एवं नाइट्रोजिनस अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन कहलाता है।
अर्थात इस प्रक्रिया में भाग लिए अंग एवं अंग तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है उत्सर्जन किसे कहा जाता है और उत्सर्जन तंत्र किसे कहा जाता है। दोनों बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वाक्य से समझ में आया? उत्सर्जन का मतलब हमारे शरीर से जो विभिन्न प्रकार का जो उपापचयी है या नाइट्रोजन वेस्ट है जो बाहर निकल रहा है उसी को बोलते हैं उत्सर्जन। और उसे बाहर निकालने में जो अंग है या अंग तंत्र है उसको बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। एक और लाइन लिखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जन अंग किडनी है। जिससे सवाल है तो अब लिख पाओ। हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जन, हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जन अंग वृक्क है। वृक्क यानी कितना वेट होता है जिसका? वेट 125 टू 170 ग्राम एगो का हो रहा है। तो दोनों का कितना हो जाएगा? 250 से लेकर लगभग 340 ग्राम। ध्यान रखिएगा इतना वेट होता है किडनी का, 125 से लेकर 170। अच्छा, महिलाओं में थोड़ा सा 5-10 ग्राम का डिफरेंस है, कम ना, ध्यान रखिएगा। महिलाओं में 5-10 ग्राम का क्या हो जाएगा डिफरेंस। आगे की ओर देखा जाए, इसको इरेज करें, थोड़ा आगे की ओर बढ़ें तो हमारे बॉडी में प्रोटीन एक ऐसा चीज़ है जो ज़्यादातर अवशिष्ट पदार्थों का निस्यंदन कर रहा है। समझ रहा है? बनाने का कार्य करेगा। तो उसके बारे में देखते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटीन है ये प्रोटीन कई तरह का वेस्ट मटेरियल बनाता है। जैसे बात की जाए तो एक एमिनो एसिड, बात की जाए तो अमोनिया, बात की जाए तो यूरिया, बात की जाए तो यूरिक एसिड। अब एग्जामिनर सवाल पूछने का ट्रेंड ये चेंज है, पूछता है कि ऐसे ऐसे अवशिष्ट पदार्थ कौन कौन से जीवधारी से निकलता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। लाइक अमोनिया किस तरह का जीवधारी से अवशिष्ट पदार्थ निकल रहा है, एमिनो एसिड किस तरह का जीवधारी से निकल रहा है, यूरिया किस जीवधारी से निकल रहा है, और यूरिक एसिड। एक और आता है, ये कार्बोहाइड्रेट का है, ग्वानिन, नाम सुने होंगे, ग्वानिन सुने हो कि नहीं कभी? कार्बोहाइड्रेट है, ग्वानिन करके है। तो ग्वानिन भी एक होता है जो कार्बोहाइड्रेट, जो आपको मकड़ी नाम सुने हो, मकड़ी, स्पाइडर बोलते हैं ना उसको, स्पाइडर। वो सीधे जो वेस्ट मटेरियल छोड़ता है वो क्या छोड़ता है? ग्वानिन छोड़ता है। कौन सा? ग्वानिन। तो एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कौन कौन से ऐसे जीवधारी है जो अमीनो एसिड को छोड़ रहा है, कौन है जो अमोनिया को छोड़ रहा है,
कौन जो यूरिया को और कौन जो है यूरिक एसिड। हम लोग तो इसमें आ जाता है यूरिया, हम लोग किस में आएंगे, स्तनधारी किस में आएगा, यूरिया। एक एक करके लिखते। इससे पहले एक लाइन आप लोग लिखेंगे, विभिन्न प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ, विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ विभिन्न प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने वाले जीवधारी, या फिर बाहर निकालने वाला को और क्या बोल सकते हैं उसको, बस ऐसे लिख लो ना, बाहर उत्सर्जन करने वाले विभिन्न प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जन करने वाले जीवधारी, जीवधारी। अब एक एक करके जीवधारी को देखा जाए। हाँ देखिए, देखो पहली जीवधारी की बात किया जाए तो इसी से नाम मिलता जुलता है, एमिनोटैलिक। कौन सा जीवधारी है, हाँ एमिनोटैलिक। ये एक ऐसी जीवधारी है, एग्जाम्पल से जब ज़्यादा अच्छे से समझ में आप लोग को आएगा। ये एक ऐसी जीवधारी है जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में या नाइट्रोजनियस वेस्ट के रूप में एमिनो एसिड को निकाल रही है। तो नाम से ही समझ में आएगा, एमिनोटैलिक जीवधारी किस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ को अपने उत्सर्जन कर रही है। तो किस चीज़ को, अब बात होगी कौन सी जीवधारी। तो आपने स्नेल का नाम सुना होगा, घोंघा। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिखना स्टार्ट करें एमिनोटैलिक के बारे में। यह नाइट्रोजनियस वेस्ट, नाइट्रोजेनियस वेस्ट अमीनो एसिड है। कौन सा है, तो इसका जो नाइट्रोजनियस वेस्ट जो इस प्रकार के जीवधारी में ऐसे लिखना चाहें तो इस प्रकार के जीवधारी के द्वारा जो अमीनो एसिड नाइट्रोजनियस वेस्ट को निकालता है। ठीक है। दूसरा देखा जाए इसके अंदर देखा जाए एग्जाम्पल्स के रूप में, जैसे जीवधारी जो होगा स्नेल और इसको बोलते हैं घोंघा। क्या बोलते हैं जी, घोंघा। दूसरा बात किया जाए तो एक होता है यूनियो करके होता है, यूनियो, सीपी। शायद आप देखे हो कि नहीं आप लोग, सीपी। अच्छा ये घोंघा को देखो कि नहीं, पहले बताओ। हाँ सीपी को देखो, एक घोंघा का इस तरह का रूप होता है, ऐसे सटा होता है ऐसे। अरे ऐसा कबाड़ों को तो ख़त्म हो जाता है, फिर देखे हो ना वो, उसको बोलते हैं सीपी। तो ये तरह के, हाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दो तरह के ऐसे जीवधारी हैं जो डायरेक्ट अपने मतलब बॉडी से जो अपशिष्ट पदार्थ निकालेंगे तो क्या निकाल रहे होंगे, एमिनो एसिड। तो ध्यान में रखना है, एमिनो एसिड निकालने वाले जीवधारी जो होंगे हो जाएंगे एक घोंघा और एक हो जाएंगे सीपी। घोंघा और सीपी, बात समझ में आई यहाँ तक, क्लियर हुआ आप लोग को। अगला देखा जाए दूसरा, एक होता है अमोनोटैलिक। इरेज करें इसको पूरा, तो एग्जाम्पल से क्वेश्चंस ही बनेंगे। दूसरा लिखा जाए अमोनोटैलिक। ये प्रकार का जो जीवधारी है इसमें जो निकालने वाले होंगे वो सीधे क्या निकालेंगे, अमोनिया। हाँ
उसमें ना एमिनोटैलिक था, ये क्या है, अमोनोटैलिक है, नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें जीवधारी जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकाल रहा है, वो वेस्ट कैसा है, तो क्या बोलेंगे, अमोनिया, ओहो MMONIA, अमोनिया निकालने वाला होगा। दूसरा देखा जाए, इस प्रकार के जीवधारी जो होंगे अधिक पानी वाले क्षेत्र में रहेंगे, क्या बोलेंगे, अधिक जल की आवश्यकता, अधिक जल की दूसरा बोला जाएगा अधिक पॉइजनस भी होता है, बहुत जहरीला होता है, अधिक जहरीला, अधिक जहरीला हो जाए। एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे अधिक पानी में रहने वाला कौन कौन सा हो जाएगा बताओ, फिश, क्या बोलेंगे पहला, फिश। मेढक आएगा कि नहीं आएगा बताओ, मेढक उभयचर आता है, पानी और उसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, वो कुछ देर रहेगा फिर कहाँ जाएगा, बाहर। एक इसी तरह हो जाएगा मेढक का एक इससे पहले वाला रूप बताया, टेडपोल बताया था, लार्वा, याद आ रहा है इससे पहले वाला में, तो मेढक का क्या होगा, टेडपोल, याद रखिएगा, टेडपोल जो लार्वा होता है, लार्वा क्या बोलते हैं, किसका है ये, फ्रॉग यानी मेढक का है, फ्रॉग यानी मेढक। अगला एक झींगा का नाम सुने, श्रिम्प, श्रिम्प खाए हो कि नहीं उसको, हाँ, कच्चा या पकाकर हाँ, तो उसमें ऐसे खाया जाता है, उसको लोग जाते हैं, हम लोग कई बार नदी में गए हैं तो ऐसे करके खा लिया है, ऐसे तोड़ता आगे वाला, हल्का हल्का थोड़ा एसिडिक होता है थोड़ा सा, हैं, हाँ, अरे अजीब हाल है उसमें ना, ये रहता है ना कि जैसे झींगा है ऐसा कुछ बना रहता है वो, हाँ, हल्का हल्का वो एसिडिक होता है, ऐसा कुछ है। तो ये आगे वाला इसको तोड़ दिया, इधर तोड़ा, अभी चला अब मरेगा, थोड़ा महंगा देता है, इस इधर बीच आए थे लेके लोग, तो हम बोले कि मन करा था हम ही को बनाने, मतलब खाने का, तो उसको कहेंगे लिया जाए, शायद 300-400 रुपये, 300 रुपये केजी मिलेगा, थोड़ा महंगा मिलता है वो, हाँ 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 हाँ। देखिए पहला आपने लिखा, इसका एग्जाम्पल फिश, जो कि अमोनोटैलिक करके एक जीवधारी है जिसमें फिश होगा, टेडपोल यानी जो फ्रॉग, मेढक का जो एक स्थिति है, जो एक सेल के बाद टेडपोल बनता है, लार्वा, वो भी हो जाएगा। अगला हो जाएगा श्रिम्प यानी झींगा। तो इस कुछ प्रकार के जीवधारी है जो सीधे अवशिष्ट पदार्थ जो निकालते हैं वो कौन से जीवधारी में होगा, अमोनोटैलिक, और जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा आपका, अमोनिया। अगला देखा जाए तीसरे नंबर का, यूरिया से जो हो जाएगा यूरोटैलिक। यूरो याद करना थोड़ा आसान है क्योंकि उसके नाम से ही रिलेटेड है, यूरोटैलिक। तो इस प्रकार के जीवधारी में जो नाइट्रोजनियस वेस्ट निकल रहा होगा, देखिए जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकलेगा वो क्या निकल रहा होगा, यूरिया। क्या निकलेगा इसमें, यूरिया। और यूरिया निकालने वाले जो होंगे जीवधारी, जैसे कि बात, अच्छा इसमें ये लिखा जाए कम मात्रा का जल, कम जल की आवश्यकता, जल की आवश्यकता, या कम की जगह मध्यम लिख दे तो सही रहेगा, मध्यम
मध्यम मतलब ज़्यादा कम ना, ना ज़्यादा ज़्यादा। और मध्यम, मध्यम जहरीला पदार्थ, जहरीला, मध्यम जहरीला हो जाएगा। इसमें हम एग्जाम्पल लिखें, जैसे एम्फीबियंस आते हैं, उभयचर, उभयचर में सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होगा मेढक का, जो कंप्लीट मेढक बन चुका होगा। इससे पहले वाले में आप टेडपोल लिखे हुए थे, मेढक नहीं। मेढक एक मछली के बाद ही मेढक बना हुआ, पता है आप लोगों को? मछली से क्या बना है मेढक? पहले मछली होती थी पानी में, अब पानी में क्या आज भी होती है। तो जब पानी से कुछ मछलियाँ बाहर निकली तो धीरे 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 वो बाहर निकलने के बाद उसके अंदर ऐसी मतलब कैपेसिटीज आया कि वो पानी के बाहर भी रख सकती हैं। फिर उसका नेचर चेंज होता गया और वही मछली से फिर क्या बन गई है मेढक, जो पानी में भी रहती है और बाहर। तो मछली का ही एक रूप क्या है मेढक, अलग नहीं है वो, क्योंकि बहुत पहले ऐसा निर्माण हुआ है। जैसे आपको पता होगा सबसे पहला जो सेल बना था जब मानव वानव नहीं था, तो पहले ये चीज़ें आपको पानी में ही छोटे छोटे सेल्स वगैरह देखने को मिले हुए, तब जाके धीरे धीरे प्लांट फिर अलग अलग सेल्स बने होंगे। तो उभयचर में जो होगा मेढक लिख लेना, फ्रॉग, मेढक। दूसरा इसमें आ जाएगा स्तनधारी, मेमल्स, मेमल्स, मेमल्स यानी स्तनधारी, मेमल्स, स्तनधारी। जो मनुष्य, मनुष्य हो जाएगा या जानवर वानवर सब आ जाएगा ना, जानवर आ जाएगा। जैसे हाथी कई बार पूछ ले जाता है, हाथी, तो बताओ हाथी जो अपना अपशिष्ट पदार्थ को निकाल रहा होगा तो क्या निकाल रहा होगा? यूरिया। क्या निकाल रहा होगा? हमारे मानव जो हम लोग जो निकाल रहे होंगे क्या निकाल रहे होंगे? यूरिया। क्या निकाल रहे होंगे? यूरिया। बात समझ में आ रहा है? तो आपको ध्यान देना है, मेढक, मेढक याद रखना है, और स्तनधारी याद रखना है, जो कि क्या कहेंगे मनुष्य के रूप में आ जाता है। और इसमें देखा जाए तो कुछ में भी इसमें नहीं आते। अगला देखो रेप्टाइल्स वगैरह इसके बाद वाला में आएंगे, यूरिक एसिड वाला में रेप्टाइल्स वगैरह आएंगे, ध्यान दीजिएगा। 3 हुआ। चौथा देखा जाए, चौथा इरेज किया जाए, मेढक याद रखिएगा उभयचर, और मनुष्य और जानवर जो होता है मैमल्स, इसमें यूरिया के रूप में निकालते हैं। फोर्थ में देखा जाए तो जो यूरिक एसिड निकाल रहा होगा इसको बोलते हैं यूरिनोटैलिक। यूरिनो या यूरिको, यूरिनोटैलिक, यूरिनोटैलिक, यूरिनोटैलिक। इसमें जो होगा नाइट्रोजेनियस वेस्ट जो निकल रहा होगा यूरिक एसिड, यूरिक एसिड निकल रहा होगा। इसमें जो जीवधारी होंगे बहुत कम मात्रा की पानी की आवश्यकता होती है। कैसे जीवधारी होंगे? जैसे आप बर्ड्स को जानते हो, चिड़िया, जो चिड़िया होती है बहुत कम मात्रा की पानी आएगी तो 1-2 बूंद पिएगे फिर उड़ जाती है। तो जैसे में देखा जाए तो पहला बोला जाए तो बर्ड्स, बर्ड्स यानी बोलते हैं इसको चिड़िया। दूसरा देखा जाए तो रेप्टाइल्स, इसी में आएगा रेप्टाइल्स, रेप्टाइल, स्तनधारी, हाँ, सरीसृप, हाँ ठीक, पक्षी में सब आ जाएगा, मैना, तोता, कबूतर, सब चिड़िया, ठीक है। तो सरीसृप में एक बार ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आप सांप को भी देख लोगे
और इसी सांप में आप मगरमच्छ को भी देख लोगे, और यहीं पर कछुआ को भी देख लोगे। कछुआ, तो कुछ नाम है, इसको ध्यान में रखना है। बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल्स हो जाएगा। तो ये कुछ जीव ऐसे हैं जो क्या निकाल रहे होंगे, डायरेक्ट यूरिक एसिड। डायरेक्ट एक सवाल पूछा गया है बीपीएससी में, जो यूरिक एसिड है ये किस प्रकार का नेचर का है। तो कभी देखे हो कि रास्ते में जा रहे हो और शर्ट को या फिर आपके लिबास को चिड़िया गंदा कर दे, ऐसा होता है। तो उसका जो मल होता है, जो यूरिक एसिड, वो थोड़ा सा ना थिकनेस होता है, मोटा, थोड़ा सॉलिड भी होता है, थोड़ा लिक्विड भी। आपने ध्यान दिया है कि नहीं कभी? अरे ऊपर कपड़ा पसारे हो तो कई बार उस पर दाग जाता है। तो ये कैसा होता है? तो सेमी सॉलिड होता है। किस नेचर का होता है? सेमी सॉलिड। सेमी का मतलब होता है अर्ध, आधा। तो क्या बोलेंगे? अर्ध ठोस। तो ये पूछा था निम्नलिखित में से किस अवशिष्ट पदार्थ का नेचर सेमी सॉलिड होता है, यानी अर्ध ठोस होता है, अर्ध ठोस होता है। तो आपका कौन सा होगा? यूरिक एसिड। और कौन ये निकाल रहा है? ज़्यादातर क्या कहेंगे? बर्ड्स। क्या बोलेंगे? बर्ड्स, रेप्टाइल्स हो जाएगा, कछुआ वगैरह इसी में आ जाता है। अगला एक इसको लिख लीजिएगा जरूरी, ये जब पूछा गया है तो जरूर लिख लीजिएगा इसको, यूरिक एसिड। अगला एक ग्वानिन करके है, जो कि स्पाइडर में हो जाएगा। पांचवा देखा जाए ग्वानोटैलिक। ग्वानोटैलिक, इसका जो नाइट्रोजन वेस्ट होगा, नाइट्रोजीनियस जो वेस्ट होगा, इंसान भी परेशान हो जाता है। देखिए 5वां नंबर का जो होगा, एक जो हो जाएगा ग्वानोटैलिक। एक प्रकार के जीवधारी होते हैं जिसको बोलते हैं ग्वानोटैलिक, और इस ग्वानोटैलिक में जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट हो जाएगा वो ग्वानिन हो जाएगा। जो एक प्रकार का जो ग्वानिन है, ग्वानिन जो हो जाएगा एक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बो है, ग्लूकोज एक प्रकार का होता है। तो एग्जाम्पल में देखना है तो मकड़ी को याद रखिएगा। मकड़ी एक ऐसा जीवधारी है जो अपनी अपशिष्ट पदार्थ को निकालेगा, तो वो क्या निकालेगा? ग्वानिन के रूप में निकालेगा। ग्वानिन एक प्रकार का समझते हैं कि अर्थवर्म, जिसको बोलते हैं केंचुआ। केंचुआ, तो केंचुआ अपनी अवस्था के आधार पे दो चीज़ों का अपशिष्ट पदार्थ निकालता है, एक अमोनिया, एक होता है यूरिया। दो, इससे पहले मैंने अमीनो एसिड बोल दिया था, नहीं, एक होगा अमोनिया और दूसरा क्या होगा? यूरिया। तो इसको लिखेंगे केंचुआ केंचुआ अपनी अवस्था के आधार पे, अपने अवस्था के आधार पर दो अपशिष्ट पदार्थ को निकालता है, दो अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन करता है। पहला देखा जाए तो बोलेंगे अमोनिया, दूसरा बोला जाए तो क्या बोलेंगे? यूरिया। पहला देखा जाए तो बोला जाएगा अमोनिया, दूसरा देखा मतलब अवस्था के आधार पे, जैसे उसकी आवश्यकता होगी अमोनिया का भी निकालने का, तो क्या निकाल रहा है? अमोनिया। कभी ऐसा कर रहा है वो, क्या निकाल दे रहा है? यूरिया। तो इससे कई बार लगातार सवाल बनते हैं जो किडनी से पहले की टॉपिक हो जा रही है, जो आप इंट्रोडक्शंस में देख रहे हो, इसको ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा चला जाए किडनी के ऊपर। मानव शरीर का जो किडनी है, वृक्क है, इसके बारे में देखा जाए तो एक किडनी का स्ट्रक्चर बनाइएगा। कैसा दिखता है किडनी? बीज देखो सेम का, तो सेम का या फिर
और किसी चीज़ का भी बीज होता है, वैसे ही होता है एकदम। नहीं, एक होता है कि दो होता है? दोनों काम करता है, एक काम करता है? नहीं, एक वर्क में होता है ना, एक काम करता है। तो देखिए, हाँ, एक ऊपर वाला दिया है कि आप गरीब पैदा हुए हो तो बेच दो। आपको व्यापारी नहीं मिल रहा है तो हमको बताओ, हैं? हाँ, हम भिजवा देंगे। तो व्यापारी नहीं होंगे तो बताइएगा, पैसे की आवश्यकता हो तो भाई भिजवा दिया जाएगा, मिल जाए। ऐसा नहीं कि इंसान मर जाएगा, जीवित है। क्या जी? हाँ, है प्रेमा जी ना, प्रेमा जी महाराज है ना, हैं, बहुत अच्छे हैं वो। उनकी तो देखें आप लोग, कभी कभी उनके चेहरा को देखना ना, वो स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होता है। रीजन्स पता है आपको क्यों? उनके चेहरे पूरे फूले रहते हैं। उसके पीछे का रीजन्स यही है कि उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है। तो जब किडनी खराब हो जाएगा, और किडनी का मेन कार्य जो है आपके ब्लड को फिल्टर करके उसमें अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, यूरिया जैसे पदार्थ को। जब हमारे शरीर के अंदर यूरिया रह जाती है, मात्रा बढ़ने लगती है, तो शरीर में स्वेलिंग आ जाएगा। वो कैसे पता चलेगा आपको यूरिया है? कब पता चलेगा, मतलब ज़्यादा हो रहा है? कई बार हम लोग पैर लटकाए हुए रहते हैं तो पैर फूल जाता है, देखे हो? तो आप ज़रूर इस चीज़ों में आप एक चेक कराओ, ब्लड का टेस्ट होता है, उससे पता चलेगा यूरिया की मात्रा कितनी है। यूरिया की मात्रा सही है तो आपका इससे दिक्कत नहीं है, फिर आपको लीवर चेक करवाना पड़ेगा। नहीं है फिर किडनी अलग से चेक करवाना, और भी कुछ मेन रीजन से यही हो जाते हैं। तो आपका जब खराब हो जा रहा है क्योंकि वहाँ फिल्टर नहीं कर पा रहा है। इंसान जिंदा रह सकता है, वो जिंदा रहते हैं इस तरह से, डायलिसिस करवा के, डायलिसिस उसको बोलते हैं। एक डायलिसिस प्रोसेस होता है जब इंसान को लेटा दिया जाता है और वहाँ से एक वायर इधर से लगाया जाएगा, एक वायर इधर से ब्लड को प्योर डाला जाएगा, शुद्ध, इधर से इनप्योर ब्लड को निकाला जाएगा। तो यहाँ से फिर यहाँ पर एक लग जाएगा मशीन, इम्प्योर ब्लड गया और प्योर ब्लड यहाँ से आया। बस समझ में रहा है? अब ऐसा ना हो कि कुल ब्लड बाहर निकाल दो तो इंसान जीवित कैसे रहेगा, और फिर बाहर से छान के डाल दो, ऐसा कभी। तो थोड़ा थोड़ा निकालता है, थोड़ा थोड़ा, 5-6 घंटा का ये प्रोसेस होता है। ऐसे करवाने के बाद लगभग आप 15 दिन तक आराम से खाओ पियो, फिर आप कचरा बटोरो और फिर कहाँ चले जाओ? डायलिसिस के लिए। फिर 15 दिन हो जाएगा, फिर चले जाओ। तो जब डायलिसिस होने जा रहा है, होने से पहले कहता है तो जौन मन है तो खूब खा ले, हाँ अब अपशिष्ट हो जाएगा ना वो, तो फिर से हो जाएगा। फिर पता है तुरंत डायलिसिस होगा, दबा कर तो फिर कचरा खा लिया तो जल्दी बटोरा गया ना कचरा, मतलब स्टोर हो जा रहा है। तो ये डायलिसिस प्रोसेस होता है। फिर भी इंसान उतना ज़्यादा जल्दी जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि किसके पास पैसा है कि पर वीक में लगभग 8-10 हज़ार रुपया लगा ले। महीना का आप जोड़ लो, मतलब 5,000 भी लग रहा है तो सतली के 7-28, 5 के 20,000 रुपया, और गरीब का 20,000 रुपया कमेबे कर रहा है, 20 नहीं कमाता, 18,000 रुपया कमा रहा है, 20,000 लगा दे डायलिसिस में, खाएगा क्या वो? इसलिए गरीब इसके पीछे नहीं भाग पाता, नहीं जा पाएगा, वो मर जाता है वैसे। हाँ, अमीर के पास भाई खूब पैसा है तो करवा ले, वो करवा के जीवित है आज भी। या वो तो किडनी लगवा लेगा सीधा, जो अपना ब्लड को क्या कर रहा है? फिल्टर कर रहा है। चलिए देखा जाए किडनी। हाँ, सेम का बीज ऐसे नहीं होता है। बॉडी छूट बन गया जी।
ये ऐसा लग रहा है वो हजमुल्ला आता था ऐसा करके। चांद तारा वाला खाए हो? हाँ, चॉकलेट। और खूब इसको लड़की लोग खाते थे। ऐसा होता है कि नहीं? आप लोग को नहीं पता, हमको सब पता है। हैं, पता है आप लोग को? बस सब नहीं पता है, मैक्सिमम चीज़ें